फार्मा थ्रू एकेटीयू। यदि आप 2023 में बी फार्मा कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं एकेटीयू या उससे संबंधित किसी भी कॉलेज में, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना है, आपका सिलेबस क्या होगा, आपको तैयारी कैसे करना है जिससे आप बेहतर कॉलेज में पहुंच पाएं। साथ में मैं कुछ जरूरी चीजें भी मैं आपको बताऊंगा जिनको आपको ऑप्शन के तौर पर रखना चाहिए। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि आपको इसके लिए एग्जाम कौन सा देना होगा यदि आप एकेटीयू मेन कैंपस में या उससे संबंधित किसी भी कॉलेज में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं कैंडिडेट, उसके लिए आपको सीयूईटी 2023 का एग्जाम देना होगा। ये आप ध्यान रखेंगे कि इसके लिए पहले जो परीक्षा होती थी वो आपकी यूपी सीईटी होती थी, उसके पहले जो परीक्षा आपकी होती थी यूपीएसईई होती थी जिसके थ्रू आपका एकेटीयू में एडमिशन होता था। लेकिन अब जो परीक्षा होने लगी है वो आपकी सीयूईटी होगी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसको आप ध्यान रखेंगे। एक चीज मैं आपको और भी याद दिला देता हूं, ये चैनल आपके साथ आपके फॉर्म ऑनलाइन से लेकर आपके काउंसलिंग, आपके एडमिशन के जितने भी प्रोसेस होंगे सभी के लिए एकेटीयू से संबंधित जो भी न्यूज होंगी, जो भी सर्कुलर होंगी, वो सभी जानकारियां आप तक पहुंचाने का मेरा प्रयास होगा इस चैनल के माध्यम से। तो इसीलिए चैनल से सब्सक्राइब करके आप लोग जुड़ जाएंगे, वीडियो को लाइक करेंगे जिससे आप तक आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन पहुंचती है। सबसे पहले जो बात आती है वो ये आती है कि सीयूईटी 2023 के लिए आपको कौन से सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी चाहिए यदि आप एकेटीयू से बी फार्मा कोर्स करना चाहते हैं या उससे संबंधित और भी जो यूनिवर्सिटी हैं जो कि सीयूईटी में इंक्लूड हैं उनकी भी यदि आप तैयारी करना चाहते हैं, उनमें भी यदि आप बी फार्मा के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको क्या सिलेबस अपना प्रिपेयर करना चाहिए। स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एकेटीयू में जो आपका एक्सपेक्टेड डोमेन है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो। आप ध्यान रखेंगे कि या तो आपके पास पीसीबी हो या फिर आपके पास पीसीएम हो, यानी कि बायो या मैथ में से एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। यदि बात करें 2022 की तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2022 में जिसके पास एक भी डोमेन था, यानी कि मान लीजिए आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो भी आपका सिलेबस हो उसमें से यदि मान लीजिए आपके पास एक भी डोमेन होता था, यानी कि बायोलॉजी भी जिसके पास था वो भी 2022 में बेहतर से बेहतर कॉलेज में पहुंच गया। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा, 2023 में ऐसा नहीं होगा। 2023 में आपके पास तीनों डोमेन आपके नेसेसरी हैं, आपके पास होने चाहिए। इसीलिए आप लोग पीसीबी, अपने जो डोमेन है पीसीबी या पीसीएम, आप लोग उसकी प्रिपरेशन करेंगे 12th क्लास की एनसीईआरटी से। अभी तक जो न्यूज निकल कर आ रही है उसके हिसाब से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो भी आपका सब्जेक्ट होगा आपके 12th में, उससे आपको सिर्फ और सिर्फ 12th की ही एनसीईआरटी से आपको प्रिपरेशन करनी है अपनी। उसके साथ ही ऑब्जेक्टिव जिसमें क्वेश्चन हो वो बुक आप अपनी प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे। अभी 11th का सिलेबस आपका इसमें नहीं है, इसका आप ध्यान रखते हुए अपनी प्रिपरेशन को करेंगे। अब बात आती है क्या इसके लिए आपको किसी कोचिंग में जाने की जरूरत है, जैसे कि काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे। अभी टेलीग्राम ग्रुप भी आप देखेंगे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप लोग जरूर ज्वाइन करें। जो भी एनटीए के नोटिस होंगे, जो भी एकेटीयू के नोटिस होंगे, सारे वहां पर आपको भेज दिए जाएंगे। तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि वहां पर जो सवाल पूछे जा रहे हैं कि मुझे किस कोचिंग में जाना चाहिए, कौन से यूट्यूब चैनल से मुझे तैयारी करना चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप लोग अपना टाइम वेस्ट ना करें, सीधे आप एनसीईआरटी उठाएं, उसी से अपनी प्रिपरेशन करें। यदि यहां पर हम बात करते हैं बी फार्मा कोर्स के लिए, तो वहां पर जो आपका फिजिक्स का डोमेन है, बहुत सारे कैंडिडेट मुझसे यही सवाल करेंगे कि क्या फिजिक्स में खुद से पढ़ सकता हूं। यदि आप ड्रॉपर हैं, 1 साल 2 साल के ड्रॉपर हैं, तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप देखें ना। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा आप थियरी पर ज्यादा फोकस करें और उसके साथ ही आप एनसीईआरटी का जो भी सिलेबस है आप उसको निपटाएं। इधर उधर किसी कोचिंग में कहीं पर भी आपको लेक्चर परचेज करने की जरूरत कुछ भी नहीं है, आप खुद से कर सकते हैं। जो भी टॉप कैंडिडेट हैं उनसे यदि आप पूछेंगे, जो कि सीयूईटी 2022 में जो सिलेक्ट हुए हैं, उनसे आप पूछेंगे तो वो आपको यही रिकमेंड करेंगे कि उन्होंने खुद तैयारी की थी। और जो आपके यहां पर रनिंग के जो स्टूडेंट हैं, जो कि अभी 2023 में, 2022 2023 में जो अभी 12th में है, मैं उनको भी ये सलाह दूंगा कि आप अपने बोर्ड के साथ साथ जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की आप लोग प्रैक्टिस करते रहे। इससे क्या होगा कि आपकी बोर्ड की जो तैयारी है उसमें भी आप लोग क्या होगा, उसके लिए भी आप डिस्टर्ब नहीं होंगे और साथ में आप लोग सीयूईटी की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एकेटीयू के बी फार्मा कोर्स में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। अब बात आती है कि आपको एकेटीयू के साथ साथ और कौन सी यूनिवर्सिटी है जिनको टारगेट करना चाहिए यदि आप बी फार्मा कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो मैं आपको ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर रिकमेंड करूंगा कि ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर, और उसके साथ ही आप लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, जिसमें भी आपका बी फार्मा और डी फार्मा कोर्स वहां भी है। तो आप लोग क्या करेंगे, जब अपना फॉर्म भरेंगे आप लोग घबराएं नहीं,
जब भी आपका फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट होता है तो इस चैनल पर आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको फॉर्म ऑनलाइन करना है। यदि आप बी फार्मा कोर्स करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन कौन से कॉलेज आपको सिलेक्ट करने हैं, जानकारी आपको यहां से दी जाएगी, सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो आपको उसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। तो ये रही कुछ जानकारी कि आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है, जो कि मैंने आपको बताया कि आपको 12th की एनसीईआरटी उठाना है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करना है। किसी भी कोचिंग में आपको जाने की जरूरत नहीं है और आप लोग एकेटीयू में डेफिनेटली आपका एडमिशन होगा। इसके अलावा भी यदि आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक है, कोई भी आपका पर्सनल सवाल है तो आप मुझसे डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी ले सकते हैं, उस ग्रुप को आप लोग जरूर ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल, नमस्कार।